नवरात्रि एक ऐसा त्योहार जो अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आता है और जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। नवरात्रि सेलिब्रेट करने के सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई व्रत रखता है, कोई गरबा या डांडिया करके सेलिब्रेट करता है। लेकिन मैं लेकर आ रही हूँ एक ऐसा तरीका नवरात्रि को सेलिब्रेट करने का जो आपको ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि नवरात्रि के ये 9 दिन एक साइकोलॉजिकल बूट कैंप की तरह काम करते हैं, या और आसान शब्दों में कहूँ तो इंडिया का सबसे पुराना सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की तरह ये काम कर सकते हैं। पर कैसे, आइए जानते हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन असल में माता पार्वती है, जिन्हें हम माँ दुर्गा भी कहते हैं, उनकी लाइफ की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे उनकी लाइफ में ऐसे अलग अलग फेजेस आए जहां पर उन्हें खुद को इम्प्रूव करना पड़ा, जहां पर उन्हें एक नया रूप लेना पड़ा, क्योंकि हर शक्ति की, हर रूप की एक नई क्वालिटी थी। वो क्वालिटी हमारे अंदर भी हो सकती है। आई नो, अगर आप इसे सिर्फ माइथोलॉजी समझते हैं तो कहानी समझकर उन क्वालिटीज को सीखें और अपने लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और अगर आप शक्ति में भरोसा करते हैं तो ये समझिए कि जब उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ी तो हमें तो करनी ही पड़ेगी। शुरू के 3 दिन में हम पूछते हैं शक्ति के प्रचंड रूप को, एक फियर्स फॉर्म को, जो कि माँ दुर्गा या माँ काली है। असल में ये एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, पर ये डिस्ट्रक्शन किसका करती है? क्या हर चीज का? नहीं, ये डिस्ट्रक्ट करती है आपके अंदर बैठे ईगो, डर और बुराइयों। अगले 3 दिन हम पूछते हैं माता लक्ष्मी के रूप, जो उस खाली जगह को धन, गुण और क्षमता से भरने की कोशिश करती है। और आखिरी के 3 दिन हम पूजा करते हैं माता सरस्वती के 3 रूपों की, जो हमें ज्ञान देती है। सोचने में भी लॉजिकल लगता है ना, जब आपका ईगो खत्म हो जाएगा, जब आपके डर खत्म हो जाएंगे, तो आपके अंदर गुण आएंगे, आपके अंदर क्षमता आएगी, और तभी आपको मिलेगा ज्ञान। एक बहुत अच्छी बात तो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपका धर्म क्या है, या आप अपनी जिंदगी के किस फेज में चल रहे हैं। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कुछ अपने अंदर बदलना है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इन्हें, अगर भरोसा करते हैं तो सच मान लें, और अगर नहीं भरोसा करते हैं तो कहानियां मानकर उनसे जो अच्छी सीख मिलती है उसे लेकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि के ये 9 दिन 9 शक्तियां लेकर आती हैं आपके लिए 9 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। तो मैं लेकर आ रही हूँ अनुशाला पर एक ऐसी सीरीज जहां पर हम हर दिन एक नई शक्ति के बारे में समझेंगे और अनलॉक करेंगे एक नया लाइफ लेसन। जैसे कि माँ शैलपुत्री से हम सीखेंगे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और एक इंटेंशन की ताकत। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाएंगी फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। माँ चंद्रघंटा से हम सीखेंगे करेज और इमोशनल बैलेंस। माँ कुष्मांडा सिखाएंगी कि कैसे क्रिएटिविटी से हम नई शुरुआत कर सकते हैं। माँ स्कंद माता से सीखेंगे नर्चरिंग और सेल्फलेस लव। माँ कात्यायनी हमें सिखाएंगी जस्टिस और फियरलेस एक्शन की ताकत। माँ काल रात्रि से हम सीखेंगे कि अपने फियर और नेगेटिविटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। महागौरी हमें सिखाएंगी प्योरिटी और इनर काम। और माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाएंगी विजडम और अचीवमेंट के बारे में। तो अगर आप भी मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनुशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कल से आने वाले हैं हर एक मिनट के शॉर्ट्स जिनमें हम हर एक शक्ति के बारे में समझेंगे। और भले आप कमेंट में मेंशन करें या नहीं, लेकिन डिसाइड कर लीजिए कि कौन से बिगेस्ट चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के थ्रू जीतना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अनुशाला।